क्या तांजीरो योरुची का बेटा है या फिर वो योरुची के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों योरुची और तांजीरो में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि इन दोनों के ही सर पे बाय बर्थ मार्क है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है। और तो और सिर्फ यही दो ऐसे डीमन स्लेयर है पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में जिनके पास हानाफुदा इयररिंग्स है और जो कि सन ब्रीथिंग को यूज कर सकते हैं। चलो इन सब को तो मैं एज अ कोइंसिडेंस कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन तांजीरो ने आज तक योरुची को देखा तक नहीं है, फिर योरुची तांजीरो के ड्रीम में कैसे आ सकता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य, आप लोग देख रहे हैं हीरोज हेवन यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या तांजीरो योरुची के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तांजीरो और योरुची का किसी भी तरह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर है, और इस इनडायरेक्ट रिलेशन को अभी तक एनिमे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इसका टोटल एक्सप्लेनेशन हम लोग को मांगा में देखने को मिल जाता है। तो अब जब ये मांगा वर्ड आ चुका है, मतलब आप लोग को इस पॉइंट से वीडियो में कई सारे डीमन स्लेयर के स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आगे की वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। अकॉर्डिंग टू मांगा, योरुची डीमन स्लेयर बनने से पहले अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, जहां पर कुछ समय बाद योरुची के वाइफ की डिलीवरी होने वाली होती है, जिसके लिए योरुची एक मिडवाइफ को लाने जाते हैं। जिन लोगों को भी मेरी तरह मिडवाइफ वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि मिडवाइफ वो होती है जो कि बच्चे के डिलीवरी में हेल्प करती है। जब योरुची मिडवाइफ को लाने जाते हैं तब वो वहाँ पर किसी कारण से लेट हो जाते हैं, जिसके कारण जब योरुची लेट से घर पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी डीमन ने उनकी वाइफ को जान से मार दिया है। सब देखकर योरुची काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ से एक डीमन स्लेयर गुजरता है जो कि योरुची को डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसके बाद योरुची डीमन स्लेयर कॉप को ज्वाइन कर लेते हैं और आगे जाकर योरुची मुजान से भी फाइट करते हैं, जहाँ पर योरुची मुजान को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। और योरुची मुजान को जान से मारने ही वाले थे कि किसी तरह मुजान वहाँ से भाग जाता है और बचती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमायो। लेकिन योरुची तमायो की अच्छाई को देखकर तमायो को जान से नहीं मारते हैं और वो वापस डीमन स्लेयर कॉप लौट जाते हैं, जहाँ पर योरुची को मुजान को भागने देने के लिए और तमायो को नहीं मारने के लिए डीमन स्लेयर कॉप से निकाल दिया जाता है। वैसे उस समय तक योरुची का बड़ा भाई मिचिकात्सु भी डीमन बन चुका था, और ये भी एक काफी बड़ा रीजन था जिसके कारण योरुची को डीमन स्लेयर कॉप से निकाल दिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद योरुची अपने पुराने घर लौट जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे। लेकिन अब उस घर में एक नई फैमिली रह रही थी, और ये फैमिली थी कमाडो फैमिली। जी हाँ, अपने तांजीरो की फैमिली। और जब योरुची कमाडो फैमिली से मिलते हैं तो उस समय कमाडो फैमिली में दो मेंबर्स रहा करते थे, शिमियोशी और सुवाकू। और ऐसे में योरुची की शिमियोशी और सुवाकू से काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और इसलिए योरुची कई बार शिमियोशी और सुवाकू से मिलने आया करते थे। और जब भी योरुची इन दोनों से मिलने आया करते थे तो उस समय सुवाकू योरुची से कहती थी कि वो उसे उन्हें अपने सन ब्रीथिंग के फॉर्म से दिखाए, जिसके लिए योरुची भी मान जाते थे। और ऐसे में जब शिमियोशी को पता चलता है कि योरुची का आगे कोई भी वंशज नहीं होने वाला है, तो ये सब जानने के बाद शिमियोशी योरुची के सन ब्रीथिंग के सभी फॉर्म्स को एज अ डांस काफी ज्यादा अच्छे से याद कर लेते हैं, और इसको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट करते जाते हैं ताकि ये कभी भी खत्म ना हो। और इसी को आज के टाइम में हम लोग हिनोकामी कागुरा के नाम से जानते हैं। और इन सब के बाद जब योरुची आखिरी बार जब शिमियोशी और सुवाकू से मिलने आते हैं, तब वो उस समय इन दोनों को अपने हानाफुदा इयररिंग्स भी दे देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो आज के बाद इन दोनों से कभी भी मिलने नहीं आने वाले हैं। इसके बाद शिमियोशी ये तय कर लेते हैं कि वो योरुची के इस सन ब्रीथिंग फॉर्म को और हानाफुदा इयररिंग्स को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट करते जाएंगे। शिमियोशी ऐसा करते भी हैं क्योंकि इसी रीजन के कारण तांजीरो ही एक ऐसा डीमन स्लेयर है जिसके पास हानाफुदा इयररिंग्स है और जो कि सन ब्रीथिंग को यूज कर सकता है। तो इस पॉइंट से आप लोग को इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो कि ये है कि आखिर तांजीरो ही एक ऐसा डीमन स्लेयर क्यों है जिसके पास हानाफुदा इयररिंग्स है और जो कि सन ब्रीथिंग को यूज कर सकता है। इसलिए अब मैं आप लोग को इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, जो कि ये है कि तांजीरो ने अपने ड्रीम में योरुची को कैसे देखा। तो जैसे कि अब आपको पता चल चुका है कि शिमियोशी तांजीरो के पूर्वज है, और शिमियोशी ही कमाडो फैमिली के एक ऐसे मेंबर है जो कि योरुची से मिल चुके हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तांजीरो ने अपने ड्रीम में शिमियोशी के मेमोरी को देखा, जहां पर तांजीरो को शिमियोशी के मेमोरी में योरुची भी देखने को मिले। अब आप लोग को इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, इसलिए अब मैं इस वीडियो के थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ।
और ये थर्ड क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों योरोची और तांजीरो के सर पर ये जो मार्क है ये इतना ज़्यादा सिमिलर है। जिन लोगों को भी ये दोनों ही मार्क एक जैसे और सिमिलर लगते हैं तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ही मार्क में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर हम लोग योरोची के मार्क की बात करें तो योरोची के सर पर ये जो मार्क है ये एक डीमन स्लेयर मार्क है जो कि योरोची के पास उसके बचपन से ही है। और इसी डीमन स्लेयर मार्क के कारण योरोची बाकी डीमन स्लेयर से इतने ज़्यादा अलग और पावरफुल है। वहीं पर तांजीरो के सर पर ये जो मार्क है ये एक सिंपल मार्क है, ना कि कोई डीमन स्लेयर मार्क। और रही बात कि इन दोनों के डिजाइन में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी क्यों है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्रिएटर्स ने ऐसा जानबूझकर किया होगा कि फैंस के बीच योरोची और तांजीरो के रिलेशन को लेकर हाइप बनी रहे। इस पॉइंट से ये वीडियो खत्म होती है और आई होप सो कि आप लोग को अब से योरोची और तांजीरो के रिलेशन को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।